हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूस। तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट किंग टट। और कितने साल के थे व्हेन ही वाज अराउंड 19 इयर्स ओल्ड, कि जब उनकी डेथ हो गई थी। और 11 साल के थे जब उनको रूल एम्परर बन गए थे, राजा बन गए थे। क्लियर। और किस तरह से क्यों हुई थी ये एक मिस्ट्री थी, और उसको खोजने के लिए सबसे पहले किसने, हार्वर्ड कार्टर ने जो है 1922 में उसको डिस्कवर्ड करा था। और उसके बाद किस तरह से सीटी स्कैन किया था, ये हमने जो है पूरे चैप्टर में पढ़ा था। और किस तरह से लास्ट में जो है जब उनकी डेथ बरीड करा था उनकी, क्योंकि उससे पहले क्या करा था बच्चों, सीटी स्कैन करा था, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और उससे पता चला था कि उनकी जो रिब्स हैं किस तरह से जो है रिब्स टूट गई थी। और मे बी हमने जो पढ़ा था कि जब हार्वर्ड कार्टर ने उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड करा था तो उनकी बॉडी क्या थी, पूरी एक रेजिन से हार्डेंट हो गई थी, चिपक गई थी उससे, कॉफिन से। और जब कॉफिन से बाहर निकाला था मे बी एट द टाइम जो है उनकी रिब्स जो है टूट गई थी। तो ये हमने जो है ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस। तो लास्ट में बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी। और किस तरह से लास्ट में जो है उनको किस तरह से विंड हैड स्टॉप्ड, और जब उनको फिर से बरीड किया गया था उनके रेस्टिंग प्लेस पे, वैली ऑफ किंग्स में रेस्टिंग प्लेस पे, तो वहां पे अभी जो विंटर हवा जो चल रही थी वो क्या हो गई थी, स्टिल हो गई थी, रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइक दैट इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस। और जहां पे उनको बरीड किया था उसके एंट्रेंस में टू टच tomb stood Orion. Orion, the constellation that the ancient Egyptians, जिसको क्या बोलते थे कॉन्स्टिलेशन, एक ओरियन जो है उनके एंट्रेंस, जहाँ पे टच का जो है बरीड किया था उनकी बॉडी को, वहीं पे जो है एंट्रेंस में कौन सा टोम स्टूड, ओरियन। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस नो एज द एज द सोल ऑफ ओसाइरस। आफ्टर लाइफ के बाद उनके जो गॉड हैं उनको जो है वो वहां से उनको देख रहे हैं, सोल ऑफ ओसाइरस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और ऐसा लग रहा था कि वो जो है ऊपर से हवन से जो है उनको देख रहे हैं आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय टुट्स, क्योंकि वो बहुत 19 ईयर्स के थे व्हेन ही वाज डाइड, जब मरे थे। और खाली 9 ईयर्स तक जो है उन्होंने क्या करा था, रूल करा था। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एमिनोटॉप थे, फिर उनके जो है बेटे एमिनोटॉप 4 जो है राजा बने थे, किस तरह से उन्होंने अपना नाम टटन खटन रखा था, और किस तरह से उन्होंने जो है सारे टेम्पल्स जो है भगवान के जो है पहले, और उन्होंने किया सन ऑफ डिस की जो है पूजा करने के लिए। इस तरह से हमने पूरा पढ़ा था। और लास्ट में जो रूलर बने थे वो कौन बने थे, राजा किंग टुट। और इन्होंने भी जो है अपना नाम टटन खामन चेंज करके रखा था। क्लियर। और किस तरह से उनको वापस से जब पूरा एनालिसिस हो गया था, सीटी स्कैन हो गया था, उसके बाद उनको वापस से डिपार्टेड प्लेस में वैली ऑफ द किंग, वहां पे उनको बड़ी फिर से रख दिया था। और ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो है उनकी बॉडी को आफ्टर लाइफ जो भगवान है वो ऊपर से जो है किसको देख रहे हैं, बॉय किंग। Now this is the summary of this whole chapter, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी था, तो यहाँ पे जो है दिस इज द समरी, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। सागा कंटिन्यूस मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कराया था, व्हाट डू मीन बाय सागा। सागा का मतलब होता है कि कोई जो है स्टोरी चली आ रही है कंटिन्यूअसली, इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि इनकी जो डेथ थी क्या थी बच्चों, एक मिस्ट्री बन गई थी, और अभी भी उसको जो है डिस्कवर कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फारो क्या होता है, फारो क्या होता है बच्चों, कि इजिप्ट में राजा को, एंशिएंट किंग्स को क्या बोलते थे, फारो। कंटिन्यूअस इज अ चैप्टर दैट गिव्स इज इन डेप्थ इनसाइट ऑफ टटनखामन, the last ruler of the powerful फारो डायनेस्टी इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो है लास्ट, क्योंकि उनकी जो
पहले जो राजा थे उन्होंने कई सालों तक उनकी फैमिली ने जो है वहां पे रूल करा था, एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी इन इजिप्ट. ही वाज अ टीनेजर. जैसे हमने पढ़ा था कि जब वो टीनेजर थे, when he died and his death was a mystery. Some speculated that he was murdered. और कुछ लोगों का क्या कहना था कि उनकी डेथ कैसे हुई है, मर्डर किया गया है. He ruled, क्योंकि 19 years की ओल्ड थे, कोई बीमारी नहीं थी उनको, तो उनको लगता था maybe he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. बहुत सारे सेंचुरी से जो है वहां पे रूल कर रहे थे. इन 1922 his tomb was discovered by Howard Carter. तो आप लोग याद रखें कि किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था. 1922 में his tomb was discovered by Howard Carter. तो जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से उसकी स्टडी करी, 1922, देन 1966, देन 2005. बट यहाँ पे चैप्टर में हम जो है रिवर्स करके चलेंगे 2005 की, जब उनकी कंप्यूटर टोमोग्राफी की थी, उसके बाद 1968, देन 1922. तो रिवर्स करके हम पढ़ेंगे एक्चुअली में क्या था 1922. तो इट इज क्लियर कि हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर इन 1922. एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. आफ्टर 80 years. तो अभी क्वेश्चन आएगा आपके एमसीक्यू में, तो कितने साल बाद उन्होंने इसकी खोज करी थी. आफ्टर 80 years he was taken from his resting place. अब रेस्टिंग प्लेस कहाँ था उनका, जहाँ पे उनको बरीड करा था. For CT scan which offers to solve the mystery of his life and death, creating forensic reconstruction. तो किस तरह से उनको आफ्टर 80 years, उनकी डेथ के बाद 80 years, क्योंकि एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि इतनी यंग एज में, इतनी टीनेजर में, हाउ ही वाज मर्डर्ड. तो इसको देखने के लिए उन्होंने इसको क्या करा था, रेस्टिंग प्लेस से वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर CT स्कैन. हिज लाइफ एंड डेथ बाय क्रिएटिंग ए फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, कि उसको निकाल के उन्होंने किस तरह से वैज्ञानिक जो है उसकी सर्च करने की कोशिश करी थी कि व्हाई ही वाज मर्डर्ड, किस कारण से हुआ था उनकी डेथ हुई थी. टुट्स फादर, ग्रैंडफादर एमिनोटॉप. टुट्स के जो फादर और ग्रैंडफादर एमिनोटॉप थर्ड वाज अ वेरी पावरफुल फारो हु रूल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 40 years. 40 साल तक उन्होंने जो है राज करा था. किसने, इनके राजा टुट के, किंग टुट के किसने, फादर एंड ग्रैंडफादर, राइट, 40 years. His son Amenhotep IV. अब जो है उनके सन जो है आफ्टर उनकी डेथ के बाद कौन बने थे, Amenhotep IV. Thrashed him and began, और उनको जो है यहाँ पे गद्दी मिल गई थी. And began the strangest period in the history of Egypt. क्यों था strangest period, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसने क्या बोला था कि लोगों को ही promoted the worship of Athene. उन्होंने लोगों को क्या कहा था, ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन, द सन डिस्क, कि किसकी पूजा करो, सन डिस्क की. ही चेंज हिज नेम, और अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, अखेनाटेन. अब ध्यान रखें कि किसने रखा था, एमिनोटॉप IV ने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, अखेनाटेन, मीनिंग सर्वेंट ऑफ द अथेन. इसका मतलब क्या है, सर्वेंट ऑफ अथेन. तो पहले उनका नाम क्या था बच्चों, एमिनोटॉप IV. उसके बाद उन्होंने चेंज करके अपना नाम क्या रखा था, अखेनाटेन. उसका मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन, द सर्वेंट ऑफ अथेन, राइट. और क्या प्रमोट किया था, तो ये चीजें आप याद रखिए. ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन, द सन डिस्क. सन ने पूरा, और उसकी डिस्क जो आउटर कवरिंग है उसकी पूजा करने के लिए बोला. और अपना नाम भी जो है, ही चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन, सर्वेंट ऑफ द अथेन्स. ही ऑल्सो मूव्ड, और उसने क्या करा था, अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी फ्रॉम थीब्स से चेंज करके क्या कर दिया था, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन कॉल्ड अमरना, जिसको क्या बोलते हैं, अमरना के नाम से जाना जाता है. फर्दर ही अटैक्ड आमुन, और फिर उन्होंने क्या करा, जो पहले वर्शिप करते थे आमुन की, उनके टेम्पल्स पे जो है उसने क्या करा, अटैक करा. एंड ही स्मैश्ड his images and closed the temples. और जितने मंदिर थे आमुन के सारे क्या कर दिए उसने, क्लोज कर दिए. क्यों क्लोज करे, बिकॉज ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन. Another mysterious ruler, और उसके बाद जो है succeeded him who died soon. Next
टुटनखामेन, और इसके बाद जो है थोड़े समय के लिए जो है राजा बने थे और उन्होंने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था। इसके बाद जो है कौन बने थे? टुटनखामेन, ऑल्सो नोन एज टुट, सेट ऑन द थ्रोन, वो गद्दी में बैठे थे, एंड रूल फॉर ओनली 9 years, क्योंकि व्हेन ही वाज 19 years old तो उनकी क्या हो गई थी बच्चों? डेथ हो गई थी, ही डाइड। ही वर्शिप गॉड आमन, फिर से उन्होंने क्या करा? जो आमन के टेम्पल्स जो है बंद कर दिए थे, किसने? अमेनोटॉप ने या अखेनाटेन ने, फिर से उन्होंने क्या करा? उनको खोल दिए और फिर से लोगों को कहा कि प्रमोटेड वर्शिप टू गॉड आमन इन द ओल्ड वेज। However, he died mysteriously, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, एक मिस्ट्री थी, एक रहस्यमय बन गई थी। When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth, and everyday items like a bronze, razor, games, clothes, cases of food, and wine. और जैसे हमने देखा था कि उनकी जब बॉडी जो है फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर्ड करी थी तो उसके साथ क्या मिला था? बहुत सारा उनकी जो ममीफाइड बॉडी थी वॉज लेड विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ, बहुत सारा खजाना था, और जो डेली चीजें थी, डेली यूज की चीजें थी, वो भी उसमें बरीड करी हुई थी। रेजर हो गया, गेम्स, क्लोथ्स, जैसे हमने देखा था, अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड थे, एंड वाइन। Carter discovered him after searching for many years, क्योंकि 80 years के after 80 years of his death, हार्वर्ड कार्टर ने उसको डिस्कवर्ड किया था। After researching on the treasures, he decided to investigate his 3 nested coffins. अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि कितने होते थे उसमें? 3 nested coffins, एक होता था, फिर उसके अंदर फिर लास्ट में उनकी बॉडी। Some parts of the treasure in the tomb was already looted. अब जो गोल्ड वोल्ड था वो सारा रॉबर्ट्स ने क्या करा था? लूट लिया था। जितना भी गोल्ड वोल्ड था उसके अंदर बॉडी के साथ, वो सारा क्या था? वो ऑलरेडी लूटेड। His tomb was rock cut 26 feet underground. कितने नीचे थी? 26 feet underground, which had वॉल पेंटिंग्स, और उनकी बॉडी जहाँ पे जो है उनको रखा गया था वहां पे पूरी वॉल्स में क्या थी? पेंटिंग करी हुई थी, वॉल पेंटिंग। ऑन द आउटर कॉफिन, और जो बाहर वाला कॉफिन था, Tut's face was gilded in the first coffin। अब यहाँ पे ध्यान से देखें क्योंकि आगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट कॉफिन में क्या था? He found the garlands of olives। अब फर्स्ट वाले कॉफिन में क्या था बच्चों? देखो, ऑलिव्स थे, लोटस पेटल्स थी, and cornflowers. It showed that he was buried in the month of March or April, क्योंकि वहां पे क्या था? कॉर्नफ्लावर्स थे, मकई के, लोटस पेटल्स थी, ऑलिव्स थे, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि he was buried in the month of March or April. The third and final coffin put Carter into trouble. तो क्यों ट्रबल में रखा था थर्ड एंड फाइनल कॉफिन को? क्योंकि जो लास्ट कॉफिन था जो बच्चों, क्योंकि फर्स्ट कॉफिन में क्या देखा था हमने? उसमें ऑलिव, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स रखे थे, बट जो सेकंड और लास्ट जो कॉफिन थे वो, क्योंकि उनकी बॉडी क्या थी? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक रेजिन्स यूज करा था कि हिले ना, बॉडी जो है स्टक रहे, और पूरा मम्मीफाइड करा था उनको बैंडेज करके, जैसे मम्मीफाइड करते हैं। तो रेजिन इतना हार्डेंड हो गया था कि इट इज डिफिकल्ट टू पुट द बॉडी आउट। तो यहाँ पे जो है रेजिन यूज टू सीमेंट दैट टू द बॉडी ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन was hardened enough, making it impossible to move. You put it out, उसे बाहर निकालना, क्योंकि इतने हार्डेंड हो गया था, रेजिन से उसको जो है बॉडी को फिक्स करा था बॉटम ऑफ द कॉफिन। ही पुट द कॉफिन इन द सन। अब जैसे हमने पढ़ा था 149 डिग्री पे जो है उन्होंने कहाँ रखा था उसको? ब्लेज सन पे, धूप में रखा था, मे बी जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाए, तो 149 डिग्री में। और तब भी जो है क्या हुआ था मेल्ट बच्चों? नहीं हुआ था, ऑब्वियस है नहीं हुआ था। He put the coffin in the sun for several hours in hope for the
resins to loosen up, but it didn't work. और जैसे हमने पढ़ा था कि 149 डिग्री टेम्परेचर पे Fahrenheit, remove the resins with the help of, उसके बाद उन्होंने what he decided, he used the chisel and hammer. Carter felt he didn't have any other choice as to if he had not cut the mummy from limb. तो उन्होंने कहा अब उनके पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारे एफर्ट्स कर चुके थे, बॉडी को जो है इतने टेम्परेचर पे रख के उन्होंने सोचा था मे बी मेल्ट हो जाए तो वो उसको इजीली जो है बाहर निकाल लेंगे, बट फाइनली ही यूज्ड चिजल एंड हैमर. उनके पास कोई चॉइस नहीं था, डिडंट हैव एनी अदर चॉइस, एज इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, thieves would have looted the gold. क्योंकि आधे से ज्यादा जो है ऑलरेडी दे लूट चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं तो मे भी जो चोर है क्या करेंगे, जो गोल्ड है उसको क्या करेंगे, लूट के ले जाएंगे. This man first removed his hat. अब देखें बच्चों, सबसे पहले क्या रिमूव करा था, हेड. Then they cut off every joint. उसके बाद उन्होंने क्या करता, सारे जो है ज्वाइंट्स को कट किया था. Then they cut off every joint. After removing the body parts, सारे बॉडी पार्ट्स उन्होंने सारी ज्वाइंट्स जो हैं कट करके उनको बाहर निकाल दिया था. They placed on the layer of sand in a wooden box. फिर उन्होंने क्या करा था, सबको फिर से जोड़ने की कोशिश करी थी. तो उन्होंने क्या करा था, तो जितने पार्ट्स थे सबको प्लेस करा था ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स को सैंड, क्योंकि इजिप्ट में क्या है बच्चों, चारों तरफ सैंड है, तो उन्होंने सैंड की लेयर के ऊपर रखा वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस. और फिर से उसको जो है कहाँ पे रख दिया, ओरिजिनल प्लेस. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैसे पढ़े बच्चों, रिवर्स में पढ़े. अभी हमने क्या पढ़ा, 2005, 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने जो है इसको डिस्कवर्ड किया था. उसके बाद क्या हुआ था, 1968 में द ममी वॉज एक्सरेड. क्या करा था, इसको एक्सरेड करा था बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, रिवील्ड न्यू फ्यू फैक्ट्स. एक एनाटॉमी के जो है प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है एक्सरेड करा था इसके, और उन्हें जो है जो फैक्ट्स पता चले थे. क्या फैक्ट्स थे, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग. तो ये कब पता चला था बच्चों, 1968 में. और उससे पहले किसने इसको निकाला था, हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टोम. लेटर 1968 में एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या फैक्ट्स निकाले कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब्स क्या है वो वहां पे मिसिंग है, नहीं थे वहां पे. तो ये कब पता चला इन्हें, 1968 में. और उससे पहले किसने करा था, इसको चिजल से और हैमर की हेल्प से किसने निकाला था, हार्वर्ड कार्टर ने. मे भी जो है उनकी बॉडी जो है उस समय उनके जो है रिब्स जो है मिसिंग हुए होंगे या ब्रेस्ट बोन टूट गई होगी. लेटर ऑन जनवरी 5, 2009, tooth was taken for CT computed tomography scan, which takes hundred of X-rays. I think it is 2005. Takes 100 of X-rays, और वहां पे जो है 100 of X-rays, बहुत सारे एक्सरेज लिए. कंप्यूटर टोमोग्राफी, जैसे कल भी मैंने बताया था कि एक मशीन होती है, मशीन के अंदर बॉडी को डालते हैं, पहले हेड को डालते हैं और फिर टो, और वहां पे जो है हर एंगल से जो है क्या रहते हैं, एक्सरेज. तो 100 ऑफ एक्सरेज जो है वहां पे लिए एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज. और फिर उनको जोड़ के क्या बनाया था, एक 3 डायमेंशनल इमेज. द नाइट ऑफ द स्कैन, अब जिस दिन उसको स्कैन किया था बॉडी को, द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टोम इन अ बॉक्स. दे क्लाइम्ड रैम्प. अब यहाँ पे ये देखें, आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने उसको निकाला था, विद द हेल्प ऑफ रैम्प एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग. और जैसे हमने पढ़ा था कि स्कैनर जो है स्टॉप वर्किंग कर दी थी, वर्क नहीं कर रहा था. क्यों नहीं कर रहा था,
क्योंकि मे बी जो है डेब्रिस जो है उसके फैन में जो है उसकी जो है वर्किंग रुक गई थी, विच पॉज द प्रोसीजर आफ्टर यूजिंग अ स्पेयर फैंस, क्योंकि जो फैन काम कर रहे थे रेत थे तो रेत उड़ उड़ के जो है मे बी उसको ब्लॉक कर दिया था। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैन थे, द स्कैन वॉज फाइनली डन। आफ्टर 3 hours हिज बॉडी वॉज टेकन बैक। 3 घंटे तक जो है ये प्रोसेस चलता रहा एंड आफ्टर 3 hours his body was taken back to his tomb where his body is resting in place। और उसके बाद उनकी बॉडी को वापस से जो है उनकी टोम को टेकन बैक टू हिज टोम, जहां पे जो है रेस्टिंग प्लेस जो थी उनकी, जहां पे उनको बरीड किया था, वापस वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे पॉइंट्स बताए और किस तरह से राजा जो है कौन कौन जो है किस तरह से बने थे और किस तरह से उनकी जो है टोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर इन 1922 और उसके बाद 1968 में जो है एनाटॉमी के प्रोफेसर ने इस तरह से उसकी जो है स्टडी करके बताया था, एक्सरेज लेके बताया था कि उनकी जो है ब्रेस्ट बोन और रिब्स जो है क्या है मिसिंग है, दे वर मिसिंग। और उसके बाद जनवरी 5, 2009 में किस तरह से उनका सीटी स्कैन किया था, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। So this is all about this chapter and this is a summary. Now come to the first question. अब बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि टटनखामन कौन थे। टटनखामन एक इजिप्शियन किंग थे, क्लियर। और उनकी डेथ कैसे हुई थी, टीनेजर थे, जब बहुत जो है यंग थे, टीनेज थी उनकी। किसने सबसे पहले डिस्कवर करा था, 1922 हार्वर्ड कार्टर ने। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने कई बार आपको रिपीट कराए हैं, मे भी आपको जो है लर्न हो गए होंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू चूज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर हु वाज टटनखामन। तो टटनखामन कौन थे बच्चों, जैसे हमने बताया था कि उन्होंने जो है अपना नाम क्या था उनका, टटनखामन। क्या वो एक जियोलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट एंड इजिप्शियन किंग, हिस्टोरियन। तो क्या थे बच्चों, क्या वो एक जियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आई होप सारे बच्चों को आता होगा, क्योंकि ये चैप्टर में जो है स्टार्टिंग में ही हमने क्लियर कर दिया था, ही वाज एन इजिप्शियन किंग। तो आंसर इज योर सी। Now come to the second question. When did Tut die? अब टुट जो है राजा थे, उनकी डेथ जो है कहाँ पे हुई थी या कैसे हुई थी। When did, कब हुई थी, राइट। When है तो यहाँ पे क्या है, कब। When did Tut die? When he was a teenager, क्या जब वो टीनेजर थे। When he was old, या वो बहुत ओल्ड थे। When he was a middle age, when he was a child, कि जब वो बच्चे थे। तो कब हुई थी उनकी डेथ। तो ऑब्वियस इसका आंसर है, क्योंकि स्टार्टिंग से लास्ट तक हमने, क्योंकि तभी इनकी डेथ क्या बनी थी, एक मिस्ट्री बनी थी, क्योंकि इनकी डेथ कब हुई थी, when he was a teenager। then the right answer of this question is A, when he was a teenager। Come to the next question. Who discovered Tut's tomb and when? कब टुट्स के टोम को डिस्कवर किया था, किसने किया था और कब किया था। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी लास्ट तक मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड कार्टर ने इसको डिस्कवर किया था। फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922। तो सारे बच्चे याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीजें रिपीट होंगी जो एमसीक्यू में मैं पूछ रही हूँ, तो आपको इजी रहेगा टू राइट द आंसर, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं हमें तो वी कैन इजीली राइट 20-30 वर्ड्स के आंसर हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हार्वर्ड कार्टर इन 1922। When was Tut's body taken for CT scan after being found? 1 year, 80 years, 50 years, 30 years. So obvious its answer is after 80 years.
तो आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड आमिन रूल इजिप्ट? अमीनाटॉप थर्ड रूल करा था उन्होंने. अमीनाटॉप जो है उसके थर्ड ने कब तक जो है रूल करा था? 5 years, 20 years, 10 years और 40 years. तो 40 years तक उन्होंने जो है रूल करा था अमीनाटॉप थर्ड ने, क्योंकि उसके बाद जो है उनके बेटे जो है अमीनाटॉप फोर्थ उनके रूल करा था उन्होंने. तो आफ्टर 40 years, who promoted the worship of Athene, the sun disk? अब किसने इसको प्रमोट करा था अथेन को की पूजा करने के लिए? हु प्रोमोटेड द पीपल टू वर्शिप अथेन? टुटनखामुन ने करा था, अमीनोटैप थर्ड ने करा था, या अमीनोटैप फोर्थ ने करा था? तो अमीनोटैप जो है थर्ड उनके ग्रैंडफादर थे या फादर थे. उसके बाद कौन आया था? उनके सन बने थे अमीनोटैप फोर्थ. उन्होंने प्रमोटेड, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन, the sun disk. So its answer is C. Amenhotep fourth. Clear? Now come to the next question. What name did Amenhotep fourth change for Amarna, Atul, Akhenaten, Amenhotep third? तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके बच्चों क्या रखा था? अमरना रखा था, अतुल रखा था, या अखेनाटैन रखा था, अमीनोटैप थर्ड रखा था. ऑब्वियसली इट्स आंसर इज अखेनाटैन, क्योंकि अमरना क्या थी? कैपिटल थी से चेंज करके उन्होंने अमरना रखी थी, और अखेनाटैन इज योर राइट आंसर. फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड टुटनखामुन रूल इजिप्ट? कितने साल तक टुटनखामुन ने जो है रूल करा था इजिप्ट में? 9 years, 11 years, 2 years और 5 years. How many years he ruled Egypt? तो its answer is, क्योंकि वो कब थ्रोन में बैठे थे, किंग बने थे, when he was 11 years old. और when he was died, उनकी उम्र कितनी थी बच्चों? He was 19 years. तो approx 9 years he ruled Egypt. तो its answer is A. Next question is, what was found with Tutankhamun body? अब टुटनखामुन की बॉडी के साथ क्या क्या चीजें मिली थी? गोल्ड मिला था खाली, या इजिप्शियन गोल्ड कॉइन मिली थी, या नथिंग एज सच, या ऐसा कुछ नहीं मिला था, या गोल्ड, वेल्थ, ब्रोंज, रेजर, ब्रोंज का रेजर था, या गेम्स थे, क्लोथ्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. तो ऑब्वियस है ये सारी चीजें उनकी बॉडी के साथ मिली थी. किसके? तो ये आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं आपके 20-30 वर्ड्स के. तो इसको और थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें मिली थी? गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स थे, क्लोथ्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुट्स टोम? अब टुट्स की टोम को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? गोल्ड प्लेटेड थी, रॉक कट थी, वॉल पेंटिंग विद गोल्ड प्लेट, या ऑप्शन डी है रॉक कट 26 feet underground which had wall paintings. Which option is right? So obviously its answer is D, rock cut 26 feet underground which had wall paintings. So D is the correct answer. Next question is, what was in the first coffin? अब फर्स्ट कॉफिन में क्या था बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कॉफिन में क्या क्या थे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स. सेकेंड ऑप्शन इज फ्लावर्स एंड कॉइन्स. थर्ड इज गोल्ड वेल्थ, ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, क्लास, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. इट वॉज एम्प्टी, या खाली था. तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट वाले कॉफिन में, क्योंकि इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि उनकी बॉडी के साथ क्या क्या चीजें थी. तो फर्स्ट कॉफिन में क्या थे बच्चों? garlands of olives, lotus petals and cornflowers. So option A is your correct answer. Come to the next question. Why did the third coffin
put Carter in trouble. अब थर्ड कॉफिन जो है अभी हमने पढ़ा था few minutes before कि why did the third coffin put Carter in trouble? थर्ड कॉफिन ने उनको क्यों ट्रबल में डाल दिया था? It was empty. क्या वो खाली था? या raisins used to cement it to the bottom of the solid gold coffin which was hardened था? या the material found inside was already looted? या none of the above? तो answer is your B. Option B is your correct answer. The raisins used to cement to the bottom of the solid gold coffin which was hardened. जो क्या हो गया था? Hardened enough. वो उसने जो है उनको ट्रबल में डाला था. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Why did the third coffin put Carter in trouble? Next question is, how did Carter remove the raisins? कार्टर ने क्या करा था कि किस तरह से रिमूव करा था रेजिन्स को? With the help of chisel and hammer, with the help of chemicals, with the help of machinery, with the help of manpower. तो कैसे करा था बच्चों? क्योंकि उसने जो है धूप में रखा था, ब्लेज सन में रखा था, 149 डिग्री पे रखा था, मेल्ट नहीं हुआ था. Finally he decided to use chisel and hammer. It means correct answer of this question is option A, with the help of chisel and hammer. तो बच्चों धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है बच्चों? पूरा चैप्टर कवर हो रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस में. हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टुट? किस तरह से उन्होंने कट करी थी उसकी बॉडी को? क्योंकि फाइनली उसने क्या डिसाइड करा था? ही डिसाइडेड टू यूज चिजल एंड हैमर. तो सबसे पहले क्या कट करा था उसने? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब. सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट लेग एंड देन हेड. फर्स्ट लेग, हेड, देन लिम्स. लिम्ब, हैंड ओनली. या उसने क्या सिर काटा था और फिर एवरी लिम्ब, या सबसे पहले लेग काटा था देन हेड, या फर्स्ट लेग, हेड एंड देन लिम्स, या लिम्ब, हैंड ओनली. तो व्हाट इज द आंसर? तो मैंने जब अभी आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसने क्या करा था? हेड को अलग करा था. ही कट द हेड, देन एवरी जॉइंट ऑफ हिज बॉडी, और उसके बाद सारे जो है लिम्स को जो है जॉइंट्स को उसने कट करा. तो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज योर ए, फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब. तो बच्चों दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सबसे पहले उन्होंने हेड को कट करा था और फिर सारे जॉइंट्स और एवरी लिम्ब ऑफ हिज बॉडी. तो ये हमने आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे. कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो आप लोग घर में जाके रिवाइज करें. अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. और बहुत ऐसे देखने में लग रहा होगा आपको इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, बट आपने पढ़ लिया होगा तो आपको लग रहा होगा इट इज वेरी इजी. खाली आपको समझना है कि कब क्या हुआ था और किस तरह से राजा जो है, किस तरह से तुतनखामुन जो है लास्ट रूलर बने थे ऑफ इजिप्ट. क्लियर? और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.